तो इस वीडियो में हम करेंगे, नेक्स्ट है जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमने स्पीड टाइम ग्राफ कर लिया था, आज हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, जैसे डिस्प्लेसमेंट थी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने किया था कि वो नेगेटिव वैल्यू भी हमने कंसीडर करी थी। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा था, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी है, वो ज़ीरो भी है और नेगेटिव भी है। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो सकती है। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो आज हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसके जो अंदर वाला एरिया आएगा वो क्या शो करेगा? वो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो फर्स्ट है कि मान लो हमारे पास है इस यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम 0 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है 3 3 3 3। ज़रूरी नहीं 3 ही लेना, आपने आप 4 भी ले सकते हो। तो इस केस में आप क्या करोगे? वही सेम चीज़ें, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे वेलोसिटी। तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3। जब 0 है टाइम तो 3 पे है वेलोसिटी। जब 1 हो गया फिर भी 3 पे है वेलोसिटी। 2 हो गया उस पे भी 3 पे है, 3 पे भी 3 पे है और 4 पे भी 3 पे है। तो इसको क्या कर दोगे? ज्वाइन कर दोगे। तो ये फिर जो आपकी एक्सिस है वो जो हमारी टाइम एक्सिस के पैरेलल आ गई। तो इसमें आप क्या बोलोगे कि जो बॉडी है वो मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। किस वेलोसिटी के साथ? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। देखो जब यहाँ पे स्पीड था तो हमने लिख दिया स्पीड कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड ही वहाँ पे 333 थी हर बार। अब यहाँ पे वेलोसिटी है तो हमने बोल दिया कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। तो चेंज होने का मतलब, ना चेंज होने का मतलब क्या है? सेम रहना। सेम का मतलब कांस्टेंट रहना। ठीक है, तो ये है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसकी ये फर्स्ट एग्जांपल थी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे डाटा को चेंज। ठीक है, यहाँ पे कर दो 2 4 6 सॉरी 0 2 4 6 8। तो यहाँ पे अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे फिर से तो यहाँ पे चेंज करो। पहले 0 है, 2 4 6 एंड 8। तो 0 पे 0, 1 पे 2, 2 पे 4, 4 पे 6 एंड देन 8। तो इसको ज्वाइन कर देंगे, ये आपके पास बन जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बाद हमने क्या करना था, नेगेटिव के लिए भी निकाल सकते हैं। तो नेगेटिव के लिए मान लो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं, उल्टी कर दो। ठीक है, जैसे हमने स्पीड टाइम ग्राफ में किया। तो यहाँ पे 8 6 4 2 एंड 0। ठीक है, तो ये सारा ग्राफ है, जो ये स्ट्रेट लाइन आई थी। ठीक है, अच्छा इस केस में क्या है? इस केस में एक्सेलेरेशन आपकी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। फिर निकाल के दिखाऊं। देखो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, पहले वेलोसिटी आपके पास क्या थी? यहाँ से देखो 2, टाइम क्या था? 1। तो 2 डिवाइड बाय 1 इज 2। तो नेक्स्ट में है 4। देखो यहाँ से 4 डिवाइड बाय 2, फिर भी आपके पास क्या आ जाएगा? 2। तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट थी। तो जो अब केस हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट, उसमें आपकी वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? डिक्रीज। तो कैसे करेगी? देखो 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे 2 4 6 8। ठीक है, तो यहाँ से देखो जब 0 है तो उसकी वैल्यू है 8 पे, फिर 1 पे उसकी वैल्यू होगी 6 पे, 2 पे उसकी वैल्यू 4 पे, 3 पे, 2 पे और 4 पे 0। तो इसको ज्वाइन कर दो, ये बन गया नेगेटिव वाला। डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये क्या है? रिटार्डेशन। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1D, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1D। तो फर्स्ट है, उसने बोला है, क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट्स। तो उसने बोला है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या इंडिकेट करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने अभी किया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या था कि एक साइड पे थी आपकी वेलोसिटी और दूसरी साइड पे आपका क्या था, टाइम। तो हमने इसमें क्या किया था कि अगर हमारी जो टाइम है वो चेंज कर रहा है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू हमारी जो वेलोसिटी है वो भी क्या कर दी थी, चेंज कर दी थी, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि अगर इस साइड है वेलोसिटी और इस साइड है टाइम, ठीक है। तो इस साइड है अगर वेलोसिटी और इस साइड है टाइम, तो उसमें जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलेरेशन को। किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलेरेशन को। जैसे देखो ये था, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ठीक है। तो ये वैल्यू है पूरी सारी, मान लो ये 8 है आपके पास और ये है आपके पास 4। तो मैंने आपको बोला था स्लोप निकालने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो ये देखो OAB है जो ये वाला OAB, तो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा की हेल्प से हम निकालते हैं स्लोप। तो P/B, P आपके पास है ये वाली लाइन जो है आपके पास AB, और बेस है जो आपके पास वो है OB। तो AB की वैल्यू देखो, अगर ये 8 है तो ये भी क्या है, 8 है, ठीक है। OB बेस इज 4। तो ये आपने क्या निकाली है, एक्सेलेरेशन निकाली है फ्रॉम वेलोसिटी और टाइम से, ठीक है। तो अगर आपको ये पूछ रहे हैं व्हाट डज द स्लोप ऑफ VT ग्राफ, VT मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, तो आप क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, एक्सेलेरेशन, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, एक्सेलेरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उसने बोला है कि जो एरिया है अंडर VT ग्राफ वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एरिया अंडर VT ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो अगर इस वाली साइड आपके पास वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है, तो जो भी इसके अंडर एरिया आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। देखो यहाँ से वेलोसिटी और टाइम का तो बन गया ग्राफ, अंदर कौन बचा, डिस्प्लेसमेंट। तो अंदर वाली जो चीज़ है, एरिया है, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि वो बोल रहे हैं कि हमें ग्राफ की क्या ज़रूरत है, हम ग्राफ क्यों यूज़ करते हैं। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्या है, उसने बोला है कि हम ग्राफ को क्यों यूज़ करते हैं। तो ग्राफ हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इससे क्विक एनालिसिस मिल जाता है, मतलब जल्दी से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इतनी वेलोसिटी और इतना टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी, या इतना स्पीड और इतनी टाइम है तो डिस्टेंस कितना आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है व्हाट डज द स्लोप ऑफ DT ग्राफ, DT ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है। तो देखो अगर ये हमारे पास डिस्टेंस है और ये आपके पास टाइम है, तो इसकी स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगी, इसकी स्लोप रिप्रेजेंट करेगी स्पीड को। क्यों, क्योंकि स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस ओवर टाइम के। तो एक साइड अगर डिस्टेंस है तो एक साइड अगर टाइम है, तो उसकी जो स्लोप है वो क्या करेगी, स्पीड को डिफाइन करेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा स्पीड। तो नेक्स्ट है
उसने बोला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो फिर उसकी एक्सेलेरेशन क्या होएगी। तो उसने बोला है, देखो क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि ये वेलोसिटी वाली लाइन है, ठीक है, और ये टाइम एक्सिस है। तो वेलोसिटी वाली जो एक्सिस है, वीटी ग्राफ की जो ये लाइन है, पैरेलल है किस लाइन की, टी ग्राफ की, ठीक है, टी जो एक्सिस है उसके पैरेलल है। तो उसने बोला है कि इसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इस यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या थी, 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। हम क्या लिखते हैं, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी चेंज क्या है, कुछ भी नहीं है, फाइनल भी वेलोसिटी 3 होगी और इनिशियल भी 3, क्योंकि मान लो ये फाइनल है और ये उसकी इनिशियल है। तो 3 - 3 इज 0। तो टाइम कुछ भी हो तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ है आपके पास 0 एक्सेलेरेशन, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज नहीं कर रही, स्पीड है कांस्टेंट, तो उसकी एक्सेलेरेशन क्या रहेगी आपके पास, 0। तो फिफ्थ का आंसर है आपके पास 0। नेक्स्ट है आपके पास, उसने बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी हुज मोशन इज डिपिक्टेड बाय द ग्राफ। ग्राफ दे रखा, ये 6 क्वेश्चन है, ग्राफ दे रखा है, ये है आपकी टाइम एक्सिस, ठीक है, और ये है आपके पास डिस्टेंस। तो उसने बोला वो निकालो, स्पीड निकालो। तो देखो यहाँ पे है आपके पास टाइम दे रखा है इतना, ठीक है, यहाँ पे मैच कर रखा है उसने। तो यहाँ पे दे रखा है 4, मतलब आपको ये तो क्लियर है, टाइम है जो वो 4 है और जो डिस्टेंस है वो है 10, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास गिवन है 10, टाइम है 4, तो 10/4 आपके पास क्या आ जाएगी, स्पीड। साथ में यूनिट्स आएंगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसने बोला है कि एक्सेलेरेशन निकालो बॉडी की, ग्राफ दे रखा है उसने, ठीक है, और डिस्टेंस और टाइम भी दे रखा है। देखो ये है आपके पास वेलोसिटी वाली एक्सिस, अब ये है आपके पास टाइम वाली एक्सिस। तो उसने यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है 10 और यहाँ पे टाइम दे रखा है 4, फिर इस दोनों को क्या कर रहा है, मैच, ठीक है। तो ये मान लो ए पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास बी है और ये है ओ। तो यहाँ से आपने क्या निकालनी है, एक्सेलेरेशन निकालनी है, ठीक है, एक्सेलेरेशन निकालनी है। तो देखो एक्सेलेरेशन निकालनी है, तो एक्सेलेरेशन का तो फॉर्मूला सिंपल आपको पता है, स्पीड डिवाइड बाय टाइम। तो स्पीड यहाँ पे देखो दे रखी है 10 और टाइम दे रखा है 4, तो आपके पास आ जाएगा 10/4, बट यहाँ पे आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने किया था यूनिट्स उसके। उसके बाद उसने बोला है इसी ग्राफ से आपने निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड, कितना उसने डिस्टेंस निकाला है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला अगर याद हो आपको, तो हाफ बेस इनटू हाइट भी होता है। तो देखो हाफ तो एज इट इज रह जाएगा, बेस कितना है उसका 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, हाइट उसकी कितनी है, यहाँ पे देखो 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। तो यहाँ से कटिंग हो जाएगी 20, आपका आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, 20। तो ये हाफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला हमने यूज किया क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ग्राफ दे रखा है उसने बोला है डिपिक्ट द मोशन ऑफ द बॉडी हु स्पीड टाइम ग्राफ इज गिवन, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में दे रखा है उसने ये वेलोसिटी और इस वाली टाइम दे रखा है टाइम, यहाँ पे है 6, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है उसने 5, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है आपके पास कि जो बॉडी है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ।
ठीक है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखो ये है आपके पास इंक्लाइंड प्लेन, जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पे आएगा कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो इसका क्या था आपके पास कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। तो उसने डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू अगर आपको ये पता हो स्पीड है जो वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या लिखोगे, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड दे रखी है आपके पास 6, टाइम दे रखा है 5, तो d इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इज 30 मीटर। तो 30 मीटर है इसका आंसर, ठीक है। तो ये था आपके पास 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट है जो वो है 9th क्वेश्चन। 9th में क्या है, उसने बोला है रिप्रेजेंट दी डाटा दे रखा है। ये 9th क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं आपको डाटा दे रही हूँ। क्या है देखो, ये है टाइम और ये है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये है 0, 2, 4, 6, नेक्स्ट है 0, 5, 10, 20। ये आपका होमवर्क है कि आपको ये करना है खुद से सॉल्व, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 10th, वो भी इजी है। ये भी वैसे तो आप खुद कर सकते हो, खुद ही करोगे आप 10th भी, तो मैं आपको दे रही हूँ। उसने बोला है इंटरप्रेट द गिवन ग्राफ दे रखा है, ये देखो, ये है और ये है। इस वाली साइड आपकी वेलोसिटी है और इस वाली साइड आपका टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे है 10 वैल्यू और यहाँ पे है 5 वैल्यू, और ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो पहले तो आप यहाँ से एक्सेलेरेशन निकालोगे, फिर यहाँ से आप डिस्टेंस निकालोगे। तो क्या क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन और डिस्टेंस दोनों, ठीक है। यहाँ से आपकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1D है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके नोट्स मैं आपको वीडियो सेंड करने के बाद जो फर्दर नोट्स भी आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक्स रह जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।